इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और कनाडा को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की G20 के लिए भारत यात्रा को लेकर आ रही है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के G20 समिट में आने की इतनी चर्चा नहीं हुई, उसको लेकर इतनी डिबेट्स और डिस्कशन नहीं हुई जितनी उनकी जाने की हो रही है। और इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। भारत में G20 समिट को अटेंड करने के बाद प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जब भारत से वापस जाने की तैयारियां कर रहे थे तो उस समय उनको पता चला कि उनके प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को इस संडे को ही वापस कनाडा लौटना था, लेकिन प्लेन में खराबी आने के कारण वो संडे को लौट नहीं सके और वापस अपने होटल में आकर रुक गए। स्टार्टिंग में खबर निकल कर आ रही थी कि जस्टिन ट्रूडो के प्लेन में जो भी दिक्कत है उसको 10 से 12 घंटे में ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का प्लेन समय रहते ठीक नहीं हो पाया और जब संडे से मंडे हुआ उसके बाद बोला जाने लगा कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए बैकअप प्लेन भेजा जा रहा है। लेकिन हुआ क्या कि जस्टिन ट्रूडो का जो बैकअप प्लेन था वो भी मंडे को भारत नहीं पहुंच पाया और इसी बीच ट्यूसडे को खबर आई कि जो पहले वाला प्लेन था जिसमें जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे वो अब ठीक हो चुका है, जिसके बाद 2 दिन भारत में एक्स्ट्रा रहने के बाद जस्टिन ट्रूडो अपने प्लेन में सवार होकर कनाडा वापस रवाना हो गए। G20 समिट खत्म होने के बाद भी 2 दिन तक जब जस्टिन ट्रूडो भारत में रहे उनका प्लेन खराब होने की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही थी। 2 दिन तक जस्टिन ट्रूडो भारत में अपने बेटे के साथ दिल्ली के ललित होटल के कमरे में रहे और यहीं से उन्होंने अपनी कनाडा की सरकार को दिशा निर्देश देते रहे। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के किसी भी प्रतिनिधि, किसी भी राजनेता या किसी भी सीनियर ऑफिशियल के साथ कोई भी मीटिंग या फिर बातचीत नहीं की और न ही भारत सरकार या भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर अपनी तरफ से कोई बयान जारी किया या फिर इसके ऊपर कोई टिप्पणी की। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मानो भारत सरकार जानबूझकर जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर कर रही है। अब ऑब्वियस ये बात है कि अगर भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जाएगा तो ऐसा लगेगा कि भारत की सरकार कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर कर रही है, क्योंकि अगर हम जस्टिन ट्रूडो का इतिहास खोलकर देखें तो वो कनाडा के अंदर खालिस्तानियों को सपोर्ट करते आए हैं। उन्होंने कनाडा के अंदर वहां पर कई बार एंटी इंडिया रैलीज में खुद भी हिस्सा लिया है और अपने कार्यकाल के दौरान वो न सिर्फ एंटी इंडिया रैलीज को वहां पर सपोर्ट करते हैं बल्कि भारत के अभिन्न अंग पंजाब को भारत से अलग कर एक अलग देश बनाने के लिए सिख फॉर जस्टिस कनाडा के अंदर वहां पर कई तरह के रेफरेंडम करवाता रहता है और उसको भी जस्टिन ट्रूडो अपने देश में वहां पर अलो करते हैं, यानी कि परमिशन देते हैं। और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कनाडा में वहां पर हिंदू समुदाय के मंदिरों के ऊपर काफी सारे अटैक हो रहे हैं और हाल ही में तो भारत की एम्बेसी और जो भारत का कॉन्सुलेट कनाडा के अंदर है उसके ऊपर भी हमले हुए थे और उनके बाहर तो वायलेंट प्रोटेस्ट आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कनाडा की सरकार ने कनाडा के अंदर इन सब घटनाओं के पीछे वहां पर किसी भी व्यक्ति को अभी तक ना ही अरेस्ट किया है और ना ही किसी को सजा दी है। लेकिन अब इन सब के बाद खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखी और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को अपनी तरफ से मदद की पेशकश भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन खराब होने की खबर मिलने के बाद भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो और उनके डेलीगेशन को कनाडा वापस लौटने के लिए अपने एयर इंडिया 1 प्लेन की पेशकश की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ तो फोन कॉल के ऊपर बात नहीं की, न ही वो जस्टिन ट्रूडो को मिलने ललित होटल गए, लेकिन भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अपना सबसे एडवांस्ड, सिक्योर और हाईटेक प्लेन एयर इंडिया 1 कनाडा को ऑफर किया। एयर इंडिया 1 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है और इसका इस्तेमाल भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर खुद अपने विदेशी दौरों के लिए करते हैं और ये प्लेन खास तौर पर भारत के VVIPs के मद्देनजर बनाया गया है। अब भारत ने तो खैर ऑफर दिया क्योंकि जस्टिन ट्रूडो भारत के मेहमान थे, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा ने भारत की पेशकश को अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दिया था और प्रधानमंत्री मोदी के इस प्लेन का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। अब ट्यूसडे को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया कि जस्टिन ट्रूडो के प्लेन में जो तकनीकी खराबी आई थी वो अब ठीक कर ली गई है, जिसको 48 घंटे लग गए और अब ये प्लेन वापस से उड़ान भरने के लिए तैयार है और इसको उड़ान भरने की परमिशन मिल गई है। और उसके बाद मंगलवार को 2 दिन भारत में एक्स्ट्रा बिताने के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कनाडा के लिए वापस रवाना हो गए हैं। वैसे जो ये पूरी घटना हुई इसको डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जस्टिन ट्रूडो की काफी बड़ी बेइज्जती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन एक्स्ट्रा भारत में रहते हुए ना ही जस्टिन ट्रूडो को फोन कॉल की और ना ही उनसे मिलने ललित होटल गए। और अब ना सिर्फ भारत बल्कि कनाडा के अंदर भी अब ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि अगर सेम चीज रशिया, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस के किसी प्रेसिडेंट के साथ होती, अगर उनका प्लेन खराब होता और 2 दिन तक वो भारत के अंदर ही अटके रहते तो क्या सेम ट्रीटमेंट भारत की सरकार उनको भी देती? क्या अगर जो बाइडेन या फिर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन या फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन प्लेन खराब होने के कारण न्यू दिल्ली में स्टक हो जाते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी उनसे फोन कॉल के ऊपर बात नहीं करते?
या फिर उनको विजिट करने के लिए खुद ही उनके होटल में उनसे मिलने नहीं जाते। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भारत की सरकार ने जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया, इसका कारण भी जस्टिन ट्रूडो खुद ही है, क्योंकि वो एंटी इंडिया खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा के अंदर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और भारत की सरकार की लाखों रिक्वेस्ट के बाद भी उनके ऊपर वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वैसे क्या आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को जस्टिन ट्रूडो को भारत रहते फोन कॉल करनी चाहिए थी या फिर उनसे मीटिंग करनी चाहिए थी? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।